Farah Amjad again. Today we are going to continue with our parts of speech. इससे पिछली क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया. अब आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन प्रोनाउन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा नाउन पे दोबारा ध्यान दें. नाउन क्या था जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है? नाउन हर वो चीज़ जिसका नाम है, जिसका नाम हमें पता है, नाम एग्जिस्ट करता है, वो नाउन है. आज उसी के रेफरेंस से हम प्रोनाउन पढ़ेंगे. लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ. वो कहानी क्या है? वो कहानी एक लड़के के बारे में है. वो लड़का कौन? वो लड़का अमजद. अमजद एक लड़का है. अमजद सुबह उठा, अमजद ऑफिस गया, अमजद गाड़ी में बैठा, अमजद ने खाना खाया, अमजद वापस आया. बस भाई थक गए. अमजद 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 मैं बोल बोल के थक गई. आप सुन सुन के भी थक गए होंगे. यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से प्रोनाउन ईजाद हुआ. ये हमें थकाने के लिए नहीं है, हमारी आसानी के लिए है. ये ग्रामर का वो पॉइंट है जो कि हमारी सहूलत के लिए है, हमारी इंग्लिश ग्रामर को मज़ीद आसान करने के लिए है. इससे ज़ाहिर होता है कि प्रोनाउन वो चीज़ है जो कि नाउन के मुतबादिल यूज़ की जाती है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि अमजद को रिप्लेस करने के लिए यूज़ की जाएगी. अब यहाँ पे आसानी क्या होगी? मैंने एक बार बोला अमजद एक लड़का है. अब मैं दोबारा अमजद 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 की जगह मैं बोल सकती हूँ उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये करना है, उसने वो करना है, उसने खाना खाया, वो आया, वो ये वो. तो जो वो है, ये जो उस है, वो हमारा प्रोनाउन है. अब ये किस तरह, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होगा, इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे. लेकिन मुझे लगता है यहाँ तक मैं आपको मेन पॉइंट समझा चुकी, इसका कॉन्सेप्ट बता चुकी कि प्रोनाउन है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये क्यों आया और इसका इस्तेमाल क्या है. यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें हम इसको आगे बढ़ाते हैं. अच्छा, हम उस डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी किताबों में पढ़ाई जाती है. वो क्या है? वो एक रटी रटाई डेफिनेशन है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Pronoun is a word which is used to replace the noun. वो लफ्ज़ जो कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. और हमारी किताबों में इसके एग्जाम्पल्स हैं he, she, it, I, we, you, they. क्या सिर्फ ये प्रोनाउन है? क्या सिर्फ हमें यही प्रोनाउन पता है? हमें तो यही प्रोनाउन पता है, लेकिन सिर्फ ये प्रोनाउन नहीं है. आप मेरी डेफिनेशन पे दोबारा गौर करें. हर वो लफ्ज़ जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहा है, जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, वो हर लफ्ज़ प्रोनाउन है. कैसे? अगर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे वो जो क्या है, यहाँ पे जो वो व्हाट है, व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे जो वो व्हाट है, वो क्या है, वो भी हमारा प्रोनाउन है. इसके बारे में तो हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि ये भी प्रोनाउन होता है. हम तो ये जानते ही नहीं थे. हाँ, ये भी प्रोनाउन है. ये प्रोनाउन की कौन सी किस्म है, इसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे. लेकिन ये भी प्रोनाउन है. सिर्फ एक डेफिनेशन को अपने माइंड में बहुत क्लियर रखें कि हर वो लफ्ज़, हर वो चीज़ जो कि हमें नाउन को रिप्लेस कर रही है, वो प्रोनाउन है. अच्छा, अगर यहाँ व्हाट नहीं होता तो यहाँ क्या होता? यहाँ मेरा नाम होता, यहाँ किसी और का नाम होता, यहाँ होता सारा इज़ माई नेम, अली इज़ माई नेम. यहाँ पे नाम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नाउन को रिप्लेस कर दिया व्हाट ने, तो व्हाट हमारा प्रोनाउन बन गया. यहाँ तक मुझे लगता है आपकी समझ आ गई है. अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स के बारे में, इसकी किस्मों के बारे में. ये क्या झमेला है, इसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं. सबसे पहले आएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन नाम से जाहिर है पर्सन के बारे में बात की जा रही है. पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है. अच्छा, पर्सन कौन होते हैं? पर्सन 3 तरह के होते हैं. वो कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन? जिसने बात की. अच्छा, जिसने बात की वो कौन? या तो वो मैं हूँ या तो वो हम है. हम क्यों है? क्योंकि हम में मैं शामिल हूँ. मैं हूँ, मैं और कोई और मिल के हम बना है. हम कौन? वी. आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन की पहली एग्जाम्पल है. दूसरा पर्सन कौन? जिससे बात की जा रही है. जिससे कौन? जिससे बात किससे करते हैं हम बात करेंगे आपसे, तुमसे, इससे, उससे, ठीक है. तो वो जो हमारा दूसरा पर्सन होगा वो यू होगा, जिससे बात की जा रही है. और हमारा थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में बात की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूँ वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है, मैं यहाँ नहीं हूँ लेकिन उसने तुम्हें बुलाया है, तो मतलब मैं तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ कि तुम्हें उसने बुलाया है. उसने, उसको मैं नहीं जानती, लेकिन वो तीसरा पर्सन है, मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे तीनों पर्सन क्लियर है. जहाँ पे हम पर्सन्स के बारे में बात करेंगे वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा. ये टाइप आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी है मुझे लगता है. इसको ज़रा सा मुझे यहाँ पे रोक के इस वीडियो को मुझे इसकी एग्जांपल से ज़ाहिर करें कि आपको यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है. कमेंट में आप इसकी एग्जांपल बताएं मुझे, या अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं.
हम इसकी दूसरी टाइप के बारे में बात करते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इंटेरोगेटिव नाम से ही जाहिर है कोई सवालिया बात हो रही है। अच्छा, इस सेंटेंस की पहचान सबसे बड़ी ये है कि ये क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा, एक सवाल पे एंड होगा, एक सवालिया निशान पे एंड होगा। जैसे कि मैंने आपसे सबसे पहले ही पूछा व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ शी, ये तमाम चीज़ें ये जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ व्हाट नहीं होता तो कोई नाम होता, वेयर नहीं होता तो किसी जगह का नाम होता, ठीक है, हु नहीं होता तो कोई शख्स होता। तो ये तमाम चीज़ें जिसने एक सवालिया निशान पे हमारे सेंटेंस को ख़त्म किया और उस सवाल की जगह पे, उस लफ्ज़ की जगह पे हमारा नाउन फिट हो सकता था, वो भी हमारे लिए प्रोनाउन है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी आप मुझे यहीं पे वीडियो रोक के एग्जांपल्स देंगे ना कमेंट्स में, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप समझ रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस भी इस तरह 101 के तौर पे हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी टाइप कौन सी है? तीसरी टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो है जिसमें हम सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम एक चीज़ को तशबीह दे रहे हैं, हम उसको दूर से बता रहे हैं, हमारे करीब नहीं है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसको बता रहे हैं। यहाँ भी हमने नाउन को रिप्लेस किया। फॉर एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो सकते हैं? दिस, दोज, दैट, दे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा अगर हम बिलफर्ज बोलते हैं दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अच्छा, हो सकता है वो जो दोज फ्लावर्स हैं वो रोज फ्लावर्स हो सकता है वो लिलीज हो सकता है वो सनफ्लावर हो। नाउन तो रिप्लेस हुआ ना, तो ये दोज भी हमारा प्रोनाउन है। दैट शर्ट इज़ माइन, हो सकता है दैट की जगह पे वो रेड शर्ट होती, वो ब्लू शर्ट होती, वो किसी ब्रांड की शर्ट होती, तो यहाँ भी तो नाउन रिप्लेस हुआ, तो वो दैट भी हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है आपकी समझ आ गया है। अब तक हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ ली? हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया, हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया, और हमें तीनों टाइप्स बहुत अच्छे से समझ आ चुकी हैं, हमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके में इस सेंटेंस में खुद के बारे में बात हो रही है। मैं खुद, वो खुद, ये खुद, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये तमाम चीज़ें जहाँ पे खुद आ रहा होगा, जिस सेंटेंस में खुद आ रहा है, जहाँ पे मेरे अपने बारे में बात हो रही है, वहाँ पे हमें सबसे बड़ी पहचान हमारे लिए ये है कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जहाँ पे नाउन रिप्लेस हो रहा है लेकिन रिफ्लेक्सिव वर्ड से हो रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा नाम फ़रा है, मैं खुद भी ये चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे मैं खुद आ गया, लेकिन अगर मैं खुद नहीं होता तो फ़रा आता। क्या मैं बार बार ये बोलूँगी फ़रा ये चाहती है, फ़रा वो चाहती है, फ़रा ने ये करना है? तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि मैं खुद भी यही चाहती हूँ भाई, मैं खुद भी ये करूँगी। तो वहाँ मैं खुद आ गया, मतलब माई सेल्फ आ गया। इसी तरह हम किसी और को भी बोल सकते हैं, हर सेल्फ, वो ये चाहती है। तो क्या मैं ये बोलूँगी सारा ये चाहती है, सारा वो, सारा ये, सारा नहीं, मैं ये बोल सकती हूँ शी हर सेल्फ, हर सेल्फ, वो खुद भी ये चाहती है। तो ये भी हमारा एक प्रोनाउन की टाइप है। अब हम आगे बढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? नाम से जाहिर है रिलेट करना। ये वो प्रोनाउन है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, लेकिन प्रोनाउन भी है। यहाँ पे इसने किसी ना किसी नाउन को भी रिप्लेस किया है। वो कैसे? वो इस तरह के बिलफर्ज, हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम किसी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो रेड शर्ट जो कि गीली है वो मेरी है। अब यहाँ पे जो के आया, अगर मैं जो के नहीं लगाती तो मेरा सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता। मैं बोलती वो रेड शर्ट, जो रेड शर्ट गीली है वो मेरी है। मैं रेड शर्ट रेड शर्ट रेड शर्ट बार बार कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे आसानी की, मैंने बोला वो रेड शर्ट जो गीली है, जो के गीली है वो मेरी है। मैं इसको बोल दूंगी दैट रेड शर्ट विच इज़ वेट इट्स माइन, ठीक है। यहाँ पे वो जो विच था वो हमारा प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उस रेड शर्ट को रिप्लेस कर दिया, उस नाउन को, उस रेड को, एक रेड नाम था जिसने उस नाउन को रिप्लेस कर दिया, वो हमारा प्रोनाउन बन गया। और साथ साथ इसने दो सेंटेंस को जोड़ भी दिया। वो दो सेंटेंस क्या थे? जो रेड शर्ट गीली थी वो मेरी है। ये दो सेंटेंस थे जिसको एक लफ्ज़ ने जोड़ दिया, एक लफ्ज़ ने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये तमाम टाइप्स आपकी समझ आ गई। अब क्या बचता है? अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक आखिरी प्रोनाउन की टाइप बचती है। वो क्या है? वो है इनडेफिनिट या इनफाइनाइट भी इसको पढ़ सकते हैं। इस टाइप में क्या होता है? इस टाइप में एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर क्लास में एंटर हुआ, उस टीचर को सारे बच्चों ने वेलकम किया। अब वो टीचर बोलेगा अहमद बैठ जाओ, अली बैठ जाओ, सारा बैठ जाओ, अभिषा बैठ जाओ, फातिमा बैठ जाओ। इन सबको बोलने से बेहतर है वो बोलेगा प्लीज़ एवरीवन सिट डाउन। यहाँ पे उसने सबको रिप्लेस कर दिया एवरीवन से। एवरीवन, एनीबडी, ऑल, ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारी इसी प्रोनाउन की एग्जाम्पल है, इसी टाइप की एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट प्रोनाउन की एग्जाम्पल है।
हम जहाँ जहाँ नाउन को रिप्लेस करेंगे, चाहे वो किस भी शक्ल में रिप्लेस कर रहे हैं, वो हर लफ्ज़ हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। ये रटी रटा एग्जाम्पल से हट के सोचें। अब इस चीज़ को, इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में रखें, इन टाइप्स को अपने दिमाग में रखें, आपके दिमाग में प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन साथ साथ शर्त ये है कि आप हर टाइप की मुझे 2-2 एग्जाम्पल देंगे, ताकि मुझे भी पता लगे। अगर इसमें आप कोई मिस्टेक करेंगे, मैं बिल्कुल आपको कमेंट सेक्शन में ही इसकी करेक्शन बताऊँगी, इसकी बताऊँगी कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, और कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में इसको समझा भी सकूँ कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो वो किस वजह से हुई है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।